क्या जोर जोर से या रफ तरीके से हस्तमैथुन करने से आपका साइज टेढ़ा हो सकता है? यह बहुत ही कॉमन सवाल है। कई लोग डर जाते हैं कि शायद ज्यादा हिलाने की वजह से उनका पेनिस टेढ़ा हो गया है और अब वे सामान्य तरीके से संबंध नहीं बना पाएंगे। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या ज्यादा हस्तमैथुन या रफ तरीके से करने से पेरोनीज डिजीज हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि पेरोनीज डिजीज क्या होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेनिस के अंदर मौजूद टिश्यू में स्कार यानी कठोर ऊतक बनने लगते हैं। समय के साथ ये स्कार बढ़ सकते हैं और उनकी वजह से पेनिस में दर्द, कर्व या टेढ़ापन आ सकता है। यह कर्व ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं किसी भी दिशा में हो सकता है और कई बार सामान्य यौन संबंध बनाने में परेशानी पैदा कर सकता है। कुछ मामलों में दर्द के साथ साथ व्यक्ति को प्लेजर कम महसूस होता है और समय के साथ लंबाई या आकार में भी बदलाव महसूस हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हस्तमैथुन हमेशा आरामदायक और सुरक्षित तरीके से किया जाए। बहुत ज्यादा जोर लगाना, रफ मूवमेंट करना या किसी भी तरह की चोट पहुंचाने वाली तकनीक अपनाना सही नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति बिना जानकारी के अलग अलग तेलों या मसाज तकनीकों का इस्तेमाल करता है और बहुत तेज दबाव डालता है, तो इससे टिश्यू को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह पेट के बल लेटकर बिस्तर पर रगड़कर हस्तमैथुन करना, जिसे प्रोन मास्टरबेशन कहा जाता है, लंबे समय तक करने पर भी कुछ लोगों में समस्या पैदा कर सकता है। रफ सेक्स, बिना पर्याप्त लुब्रिकेशन के संबंध बनाना या बार बार पेनिस पर अत्यधिक दबाव डालना भी चोट का कारण बन सकता है। हालांकि हर व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ शरीर की हीलिंग क्षमता, उम्र, जेनेटिक्स और मेडिकल कंडीशन पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए डायबिटीज जैसी बीमारियों में टिश्यू ठीक होने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे जोखिम बढ़ सकता है। अक्सर छोटे-मोटे स्कार समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि शरीर उन्हें सही तरीके से ठीक नहीं कर पाता तो स्कार स्थायी हो सकते हैं और धीरे-धीरे कर्व बढ़ने लगता है। अगर आपको पेनिस में स्पष्ट टेढ़ापन, दर्द, गांठ जैसी महसूस होना या पहले की तुलना में बड़ा बदलाव दिखाई दे, तो बिना देरी किए डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। सही समय पर सलाह और इलाज से कई मामलों में स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी तरह के डर या शर्म की वजह से समस्या को छिपाने के बजाय सही जानकारी लें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से संपर्क करें। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपके मन के कई सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।